हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआर इस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के पहला पाठ जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने जो पहला पाठ का जो है प्रश्न दिया गया है किताब में, 1 से लेकर 8 तक का जो है प्रश्न उत्तर जो हमने बता दिया, मतलब प्रश्न जो दिया गया है इसका उत्तर जो हमने अच्छे से बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम 9वां प्रश्न बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहा जा रहा है स्टूडेंट कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसका उत्तर हम समझते हैं। तो स्टूडेंट, किताब में प्रश्न कह रहा था कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो इसे हमें उदाहरण देकर समझाना है। तो उत्तर आपको लिखना है कि देखिए, इसमें दो बात कहा गया है कि एक कहा गया है ऊष्माक्षेपी और एक कह रहा है कि ऊष्माशोषी। हमें मतलब दो पूछ रहा है, इन दोनों को जो है समझाना है, इसका मतलब लिखना है। तो परिभाषा एक तरह से हमें लिखना रहेगा। तो हम हेडिंग डालेंगे ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी का परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट, हमने परिभाषा बता दिया, इसको समझिएगा। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। ऊष्माक्षेपी किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रिया हो रहा है जिनमें उत्पाद के साथ साथ, मतलब उत्पाद, एक नया उत्पाद भी बन रहा है, साथ में ऊष्मा का भी निर्माण होता है, मतलब साथ में ऊष्मा भी निकल रहा है, उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। स्टूडेंट, इसका उदाहरण इस तरह से हो जाएगा। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि मान लो कार्बन की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन से करा दें। किससे? ये हमारा कार्बन, जिसे सी बोलते हैं, केमिकल रूप, मतलब हमें जो है इसको उदाहरण देके भी समझाना है। तो हमें उदाहरण जो है ज़रूर से ज़रूर लिखना है, नहीं तो एग्ज़ाम में जो, अगर मान लो ये परीक्षा में एग्ज़ाम में आ गया, अगर आप जो है परिभाषा लिख देते हैं और एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं तो आपको आधा नंबर कट जाएगा। इसलिए आप उदाहरण जरूर लिखिएगा। ये हमारा कार्बन हो गया। कार्बन की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाता है CO2 प्लस ऊष्मा जो है बाहर निकलता है। इसमें होता क्या है, ये जो कार्बन है जब इससे ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और प्लस जो है ऊष्मा जो है बाहर निकलता है। तो इसमें यही चीज़ कहा गया है स्टूडेंट कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण, मतलब उत्पाद बने ही, उत्पाद ही हमारा नया बना, साथ में क्या बन रहा है? ऊष्मा भी बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो भी क्रिया हो रहा है अगर उसमें ऊष्मा निकल रहा है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो आपको अच्छे से इस तरह से लिख देना है। अगर स्टूडेंट, इसमें प्रश्न में कहा गया था ऊष्माक्षेपी और कहा गया था ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी हमने समझ लिया, अब ऊष्माशोषी समझ लेते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे यहाँ ऊष्माशोषी। तो इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो है ऊष्माक्षेपी के ठीक उल्टा है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा था? ऊष्मा बाहर निकल रहा था, इसमें मतलब ऊष्मा का निर्माण हो रहा था। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया था। इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, मतलब ये अपने अंदर ले ले रहा है। उदाहरण जरा समझते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे। मान लो कि हम जो है यहाँ पे क्रिया करा रहे हैं CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जो है ऊष्मा के साथ करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? ऊष्मा के साथ। तब क्या बनता है? ये बन जाता है CaO प्लस CO2। तो ये बन जाता है, मतलब कि जब हम ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जो है प्लस ऊष्मा के साथ कराते हैं तो बनता क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। इसमें होता क्या है स्टूडेंट? ये जो हमारा CaCO3 है और प्लस ऊष्मा है, तो ये जो ऊष्मा है इसमें जो घुल जा रहा है, लास्ट में हमें जो है CaO प्लस CO2 मिल रहा है, मगर ऊष्मा जो है इसमें कहीं बनता नहीं है, मतलब इसमें ही घुल जा रहा है। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, मतलब अपने अंदर ले रहा है। अवशोषित मतलब ग्रहण करना।
इसमें क्या हो रहा था, ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा था कि वो जो है निर्माण हो रहा था, मतलब ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे क्या कहते थे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया थे। ऊष्माक्षेपी में क्या रहा था, ऊष्मा जो है बाहर निकल रहा था। इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा मतलब CaCO3 की क्रिया जो है ऊष्मा के साथ करा रहे हैं, तो ये CaO प्लस CO2 बन रहा है, मतलब ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। तो स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये आ सकता है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि एग्जाम में कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो आपको उत्तर इस तरह से जैसे हमने बताया है, परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है दोनों का। ऊष्माक्षेपी का ये परिभाषा, ये उदाहरण, और ऊष्माशोषी का ये परिभाषा और ये उदाहरण। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।